Hello and welcome back to another video of Football Medico. First of all, on my screen, a guy who does not need any introduction for me, Mr. Talk Football HD, Zishan Bhai with me. कैसे हो भैया? Thank you so much for having me, yaar. It's a huge pleasure and very nice that I'm over here and I'm hoping for a very good conversation. Hi guys, thank you so much for being here and thank you so much for inviting. So, being a Barcelona fan, obviously we all love different football clubs, लेकिन being a Barcelona fan, अभी तो over the moon या over the clouds तो चल ही रहा है. How is the feeling? चल रहा है बट रियलिटी ध्यान में है क्योंकि इतने सारी टीमों को देखा गया है ना उड़ते हुए एंड देन फिर जब वो प्लमेट होता है ना वो प्लमेट बड़ा गंदा होता है। तो अब मुझे बाकी लोगों को तो नहीं पता बट आई थिंक आई एम मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि वो जो एक राइज है उसको राइज ही रखना है जितना हम खींच सकते हैं बिकॉज वो प्लमेट होते टाइम नहीं लगता है एक मैच एंड देन वील बी लाइक ओ बारसा इज फिनिश्ड। So I'm still okay with being average right now. We are average right now. We haven't done anything, but mood is good, confidence is good, better than what it has been before. तो ये एक पॉजिटिव बात है अभी तक तो। एंड ये बात बीइंग अ चेल्सी फैन तो मैं इस टाइम पे बिल्कुल अच्छे से समझ सकता हूँ लीविंग एन ओनर इस टाइम पे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए एक रोलर कोस्टर सीजन रहा है। सीजन स्टार्टेड विद अ वेरी मतलब ऐसी न्यूज जो कोई बार्सा फैन कभी सुनना नहीं चाहता था। देन सीइंग अ वेरी लो दैट यू हैव टू फोर्सफुली प्ले इन यूरोपा लीग। देन नाउ finally having a man who can lead you in the dressing room, who is leading on the pitch and off the pitch. First reaction जावी के बारे में, because I have a few questions. मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी है तो about जावी, what were your initial thoughts when he was appointed? हाँ, मैंने सुना कि कुमान ने बोला कि लपोर्टा ने उसको बताया था कि लपोर्टा यूज्ड टू से कि जावी इज नॉट दैट गाय फॉर मी बिकॉज उसके पास इनएक्सपीरियंस है एंड कहीं ना कहीं मैं भी इस बात से एग्री करता था। आई डू नॉट वांट टू सी जावी गेटिंग स्लैंडर्ड बिकॉज ऑफ द ब्रिलियंट फुटबॉलर ही इज। नहीं मिलती उतनी इज्जत बट व्हेन यू टॉक अबाउट द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट फुटबॉलर टू प्ले दिस गेम जिनके नंबर्स उनके लिए स्पीक नहीं करते हैं तो जावी हर्नांडेज हैज टू बी ओवर हियर। ही इज वन ऑफ माय अंडररेटेड प्लेयर्स एवर बट व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट वी ऑल न्यू कि नहीं है उसके पास वो मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस एंड आई नेवर वांटेड अ पिर्लो 2.0 या लैम्पार्ड 2.0 और ओले 2.0 टू हैपन। सो दैट्स द रीजन व्हाई आई थॉट कि प्रोबेबली इस साल वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है। द सीजन स्टार्टेड विद कुमान एट द हेम एंड नॉट हैविंग मेसी इन द टीम। इट वाज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड टू बार्सा, द वर्स्ट थिंग बिकॉज जाने अनजाने में कोई बोले ना बोले भाई मेसी वाज द गाय हु वाज कैरिंग दिस बार्सिलोना फॉर अ लॉन्ग टाइम, always putting up those numbers and everything. But with him gone, with Koeman there, we saw कि टीम कैसे सफर की थी। स्टार्टिंग का गेम अच्छा था, 5-1 या 5-0 कुछ ऐसा हमने हराया था एंड मैंने एक रील भी बनाई थी कि बार्सा इज बेटर विदाउट मेसी। वो तो एक बकचोदी में रील बना दी थी क्योंकि रील बनानी थी राइट, बट वी ऑल नो द ट्रुथ। हमें पता था कि सीन क्या है। तो उसके बाद जब वो 2 महीने बाद रील जब हिट की तो लॉन्डे ने मुझे ऑलरेडी गाली देने लग गया कि अबे ये क्या है मैंने कहा भाई वो टाइम अलग था। एनीवेज बट इनिशियल रिएक्शन ऑफ जावी, आई डिडंट वांट हिम टू बी देयर इन द मिड सीजन। मुझे पता था यार कि बंदा स्ट्रगल करेगा बट मैन ओ मैन seriously nobody would have thought that he would turn Barca. Everybody thought he would turn karega in 1 year or 2 years. Yes, exactly. But in a couple of days, months, unbelievable scenes by. And आपकी एक वीडियो में you have claimed, I'll say, कि you were one of the few Barca fans who was saying कि अच्छा है हम यूरोपा में है, it will give us time to मतलब develop. I'm not saying मतलब कि अच्छा है, but you were not so मतलब कि मतलब रोने नहीं लग गए थे जो बहुत सारे Barca fans were very much heartbroken. I'll say you were one of those people जिसने बोला कि I am happy कि we are in Europa League. It is not much of a big deal. So what was your मतलब thought process क्या था उसके पीछे? वही बात है, मतलब रियलिटी इज देयर भाई। यू गेट थ्रैश्ड बाय बायर्न, दैट्स ऑल राइट। यू गेट थ्रैश्ड बाय बेनिफिका, दैट्स वेरी बैड बिकॉज बेनिफिका को हम ऐसा कंसीडर करते थे जब वो ग्रुप में आती थी हमारे। ऑलराइट ओके, बेनिफिका इज देयर, ओके बायर्न इज देयर, ठीक है बायर्न वाला गेम कॉम्प्लिकेटेड है। बेनिफिका वी कैन डिफीट देम एंड वी हैव डिफीटेड देम। ऐसा कुछ खासा बड़ी टीम नहीं थी। विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट टू बेनिफिका, दे आर अ ग्रेट साइड बट उस point of time पे it wasn't such a big deal to us, but right now when we got thrashed by them and we weren't able to defeat them clinically at home as well, I realized कि it's very harsh for Barca to go into the Champions League and to compete with the other teams and get thrashed over there again. So मैं एक question अपने subscribers से and अपने viewers से पूछा कि what would you want, round of 16 exit for Barcelona or a semis or probably a final appearance in the Europa League for Barca? And I was surprised a lot of people said round of 16 for Barca in the UCL. And I was like भाई तुम समझ रहे हो, मतलब आपके पास एक यंग बंच ऑफ प्लेयर्स है,
उनको इंपॉर्टेंट है हाई लेवल के गेम खेलना, उनको रेपुटेशन से मतलब नहीं है कि दे आर प्लेइंग द चैंपियंस लीग, बिकॉज घंटा कुछ उन्होंने उखाड़ा नहीं है, दे वांट टू प्ले मल्टीपल गेम्स टू गेन एक्सपीरियंस, एंड यूरोपा इज नॉट अ बैड टूर्नामेंट एज वेल। यस, हमें फर्क पड़ता है यार, वो चैंपियंस लीग फर्स्ट टायर है, यूरोपा लीग सेकंड टायर है, वो एसी फर्स्ट है, ये एसी थर्ड है, बट थर्ड एसी भी कंफर्टेबल होता है, बिकॉज आप अगर नए हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ट्रैवल करने का, ट्रेन में आप पास उतने पैसे नहीं है, तो आप थर्ड एसी भी कहोगे ठीक है पर्दे नहीं है चलेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब वही है, वी नीडेड एक्सपीरियंस इन दिस टूर्नामेंट एंड इट इज रीपिंग द बेनिफिट्स, बिकॉज यस ऑब्वियसली टीम यहाँ पे भी अच्छी है, स्ट्रांग है, लेवरकुसन, अटलांटा, बेटिस, वेस्ट हैम, नापोली को हमने हराया, व्हिच इज प्रोबेबली द बेस्ट टीम इन दिस टूर्नामेंट। डॉर्टमुंड होती तो हैव बीन मच बेटर, बट देन डॉर्टमुंड गॉट थ्रैश्ड बाय रेंजर्स। तो या अल्टीमेटली जो मेरी उस टाइम पे फीलिंग थी, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरा वो चॉइस सही था, बिकॉज दिस टूर्नामेंट वुड मेक अस गो फर्दर इनटू दिस टूर्नामेंट एंड हम एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे, प्रोबेबली वी कैन विन प्रोबेबली। या बट मतलब उन प्लेयर मतलब फैन जो ग्रुप ऑफ सेक्शन था, उनकी आर्ग्यूमेंट ये थी, विल यू लाइक टू एंटर अ बिग गेम मतलब अ बिगर टूर्नामेंट एज एन अंडरडॉग, और विल यू लाइक टू प्ले एज अ फेवरेट इन द सेकंड टियर कंपटीशन। मैं उनकी बात को भी समझता हूँ, मैं आपका पॉइंट भी समझ रहा हूँ, जस्ट स्टेटिंग देयर पॉइंट भी, इट इज जस्ट कि आप, क्योंकि अगर आप टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूं, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी अंडर राउंड ऑफ 16 टीम इन द चैंपियंस लीग, बट द वे बार्सा प्लेड अगेंस्ट नापोली, वो हाफ ऑफ द टीम्स को हरा सकती थी इन द अंडर राउंड ऑफ 16, मतलब द वे, बट लेकिन वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एक ऐसी जनवरी चली जाएगी कि उसके बाद बार्सा का एक नया सीजन ही बन जाएगा। आई विल से दिस इज अ न्यू सीजन फॉर यू सिंस द जनवरी विंडो। सो जनवरी विंडो की बात हो रही है, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द जनवरी विंडो? बार्सा की रेपुटेशन ने कि बार्सा की पुल ने ऐसे ऐसे प्लेयर्स को लाने की मदद करी, एंड लापोर्टा डेफिनेटली अ ग्रेट गाय, ये विंडो तो उसने बहुत अच्छी निकाल ली। ऑब्वियसली वो मेसी वाले सीजन उसके बाद तो ही हैड टू रिडीम हिमसेल्फ। व्हाट वर योर थॉट्स ऑन दिस सेशन की ट्रांस साइनिंग आ रही है, आए जा रही है, आए जा रही है? यही तो बात है, मतलब इट वाज नीडेड बिकॉज आप मेसी के 50 गोल कहां से रेप्लिकेट करोगे? डेफिनेटली यू हैव टू डिवाइड दोस 50 गोल्स इनटू 5 पीपल, एंड यू हैव सीन दैट हैज बीन डिवाइडेड बाय चावी, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स कि फुटबॉल वर्क्स इन द मिडल। बार्सिलोना का मिडफील्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कड़ी थी पिछले डिकेड में, एंड मेसी भी मिडफील्डर प्लेमेकर बन के ही खेलता था, तो आई विल इंक्लूड हिम इन दैट एज वेल। सो दैट वाज द ओनली थिंग दैट वाज द बेस्ट थिंग फॉर बार्सिलोना, द मिडफील्ड। एंड व्हेन मेसी वाज प्लेइंग अंडर रोनाल्ड कुमान, तो वी सॉ कि कितना डिसरप्टिव एंड डिसजॉइंट हो चुकी है मिडफील्ड, प्लेयर्स weren't playing at that potential, and डिफेंस तो ऑब्वियसली डिफेंस तो हमारा बहुत पहले से खराब रहा है, डिफेंस को हम दसों साल से सही नहीं कर पाए, सो नाइदर डिलिट नॉर कुंडे नॉर एनीवन कैन मेक दैट परफेक्ट फॉर अस। मुझे नहीं लगता कि इवन विद पुयोल, पीके, मैशरानो हम नहीं कर पाए, तो आगे आने वाले कोई भी प्लेयर्स हम ला लेंगे, वो है ही नहीं अपना स्टाइल, हम करेंगे ही वो एरर्स कमिट होने के दुखे, बट बेटर क्या रहेगा, हम आगे 5 गोल ठोकेंगे। यू नो देयर इज अ स्टेटमेंट अबाउट पेप गार्डियोला ने ये बात बोली कि 4-3 जीते बेटर है देन 1-0। तो फाइन ठीक है, लोग आजकल एक डिफेंसिव रिकॉर्ड क्लीन शीट को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आई डू एज वेल, एक डिफेंसिव स्टेबिलिटी होना जरूरी, बट देन इफ यू आर नॉट एबल टू स्कोर द गोल्स अप टॉप, देन व्हाट द हेल आर यू गोना डू विद योर डिफेंसिव रिकॉर्ड मैन? एक 0-0-0-0 की आप 10 ड्रॉज ला लो, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डूइंग नो गुड टू एनीवन। तो ये चीज थी बार्सा में जब वो खूमान के अंडर भी खेल रहे थे कि मेसी की जाने पर खासकर कि गोल्स, इवन दो चांसेस बनती थी, गोल्स नहीं आते थे, वी वर नॉट गुड, वी वर नॉट क्लिनिकल इनफ। और प्रोबेबली अगर कुमार रुके भी होते किसी न किसी तरीके से हम गोल्स खींच के लाते, बट देन आई कैन बेट यू वन थिंग, नापोली वुड हैव थ्रैश्ड अस, बिकॉज़ जिस हिसाब से हम खेल रहे थे, जितना डीमोटिवेटेड थे हम, प्लेयर्स के बीच में ड्रेसिंग रूम में प्रॉब्लम्स थी, बट नाउ लुक एट देम, they are not playing football, they are enjoying a game of football, and football सबसे पहले is meant to be enjoyed। फुटबॉल स्पोर्ट है, एक इवेंट है, आप टाइटल्स तो बाद में जीत रहे हो, पहले आपको हर एक गेम में उतरना है, आपको एंजॉय करना है। हम फुटबॉल खेलने उतरते हैं, यस हमारे माइंड में होता है कि यार हमें ये मैच जीतना है, बट देन वी वांट टू एंजॉय इट, देन ओनली वी कैन गिव अ 100% इन दिस। एंड हाउ डज दैट एंजॉयमेंट कम? जब you play with confidence, you do these little things right, you take your first touch right, you pass you give your pass rightly, and that what Javi has brought in, and yes signings have helped and they have given that edge। तुम देख रहे हो Aubameyang जो कि इतने टाइम से आउट थे, he is coming up and he's scoring those goals। Adama Traore 54 games 4-5 assists, and यहाँ पे 5 गेम 4 assists, man come on। Luke D गोटापना कर रहे हैं, मतलब come on, like you see I'm not over hyping or over स्टार्ट ही वीडियो का इसीलिए किया कि I'm not over there, we are still bang average, all right, but then वो जो मिड डाउन से जो मिड तक का प्रोग्रेशन हुआ है ना, that is very immense and that wasn't expected, so that's what I'm happy about। एंड मैं सिंपली आपकी बात को सम करूं तो आई से कि एक जावी का पुल था, बिकॉज अब कूमन होता तो मे बी वो साइनिंग्स भी नहीं आती, इफ बीइंग ऑनेस्ट।
बिकॉज Yeah. मैं भी एक चेल्सी के फैन की तरह देखा है, हम एंटोनियो कॉन्टे के अंडर वो साइनिंग नहीं ला पा रहे थे जो लैम्पार्ड ले आया, एंड इनएक्सपीरियंस लैम्पार्ड जिसको हमने सैक कराया अभी भी, लेकिन वो ऐसी ऐसी साइनिंग्स लाया बिकॉज एवरीवन सेड कि हम लैम्पार्ड की वजह से आए। एंड थियागो सिल्वा, चलो कमिंग बैक टू बार्सिलोना ही, आई सिंपली आस्क यू व्हाट इज वन थिंग दैट यू थिंक कि जावी की इंस्टेंट सक्सेस में, मतलब ये इंस्टेंट नूडल वाला ही फिलोसफी हुई है आप लोग के साथ 2 मिनट 2 महीने में, क्या हो गया कि आप 2 महीने में इतना फ्लुएंट फुटबॉल खेलने लग गए कि आप एक टॉप 4 की रेस में नहीं थे, यू वर 9th इन द लीग एंड नाउ यू आर एंटरिंग द टॉप 3 वाली रेस। ऑब्वियसली आई एम नॉट हाइपिंग कि आप टाइटल जीत जाओगे, लेकिन स्टिल व्हाट इज दैट टैक्टिकल चेंज? या स्ट्रक्चर सबसे पहले ठीक है, वो मोटिवेशन, वो कॉन्फिडेंस, वो खुश करने वाली चीज मैंने बात कर ली। नाउ कमिंग इनटू व्हाट हैज चेंज्ड ऑन द पिच, वी हैव सीन द टैक्टिकल चेंजेस। पहले तो स्ट्रक्चर हमारा काफी इंप्रूव हुआ है, प्लेयर्स आर फाइंडिंग ईच अदर विद मच ईज, देयर इज मच मोर एग्रेशन एंड क्विकनेस इन द पासिंग, रोल्स अच्छे डिफाइंड है मिडफील्डर्स के, पेड्री के, गावी के, एंड बाय पेड्री इज हैज बीन फिनोमिनल। एंड जैसे जावी ने अपने जावी मास्टर क्लास में बताया, जिसको मैंने रेप्लिकेट करके अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताना चाहता वो वाला वीडियो, उसमें आई टोल्ड कि जावी लाइक्स टू यूज द विंगर्स, सो दैट्स वेयर अदामा ट्रायोरे एंड फरान टोरेस और डेम्बेले came into the park. डैनी एल्वेस का प्रेजेंस होना इन दैट मिडफील्ड एज अ फॉल्स विंग बैक, जो कि एक एक्स्ट्रा डीएम बन के खेलता है, कंट्रोल्स द टेम्पो ऑफ द गेम, जिसकी वजह से बुस्केट्स इवन इज अलाउड टू गो हायर एंड ही कैन मेक दोज इंटरसेप्शंस हाई अप टॉप, जहां पे डियोंग इज एबल टू मेक दोज रन्स। बहुत लोग कहते हैं कि डियोंग को बुस्केट्स का नेचुरल रिप्लेसमेंट बना दो, आई एम थॉरली अगेंस्ट दैट। मे बी ट्राई करने के लिए ऑफ गेम्स में आप एक डबल पिवट, जैसे हमने नापोली के फर्स्ट गेम में देखा था, और निको और उसको खिला दिया था, तो दैट वुड ऑल्सो कहीं ना कहीं वर्क, चल जाएगा कभी कभार, बट देन आई डू नॉट सी डियोंग इन दैट डबल पिवट या सिंगल पिवट वाला रोल। वो एडवांस रोल में और बेहतर खेल रहा है, एंड ही हैज बीन स्कोरिंग बैंगर्स, अच्छे गोल मार रहा है, इज फाइंडिंग हिमसेल्फ अप टॉप, एंड फरहान टोरेस हैज बीन वेरी क्रूशियल। तो जावी ने ये लिंकअप प्ले बहुत अच्छा किया है, प्लेयर्स हैव इंप्रूव्ड देयर पासिंग इंटेंसिटी एज वेल, जो कि मैंने कहा अभी। तो नंबर्स हमें फाइनल थर्ड में जो बढ़ाने थे वो हमने बढ़ाए। देयर इज ऑलवेज अ फ्री गाय, जो जावी कहता है फ्री गाय हमेशा होना चाहिए अवेलेबल, वो है, बीट डैनी एल्वेस और बीट फरहान टोरेस और बीट ओबामयांग with that run, or be it Adama Traore in the right, Jordi Alba on that left hand flank is constant threat from that left hand flank. Dest has improved a lot. I would say he was not going to stay in the team, and from then up देख सकते हो he could be an indisputable starter because he has been playing good. तो हर एक बंदे का पीके, जेरार्ड पीके का फॉर्म भी इंप्रूव हुआ है, which was probably a guy जो wasn't gonna stay past this season and maybe एक और साल रुकेगा। तो परफॉर्मेंस इंडिविजुअल बड़ी है, but they all have worked together in a cohesive way, and they have improved each other. So that for every Pedri, you've got a Busquets in behind. For every Adama Traore, you've got another De Jong in behind to cover him. Yeah, and you summed it up perfectly. चाहे एथलेटिको का गोल एग्जांपल लो या नापोली का कोई भी एक गोल एग्जांपल लो, सम आज सेम सिस्टम से रहे हैं, डिफरेंट स्कोरर्स होंगे, लेकिन जो वो वे है वो एक्स्ट्रा मैन वाला वो दिख रहा है, इन द बॉक्स दिखता है। एंड आपने अभी 1-2 प्लेयर्स की बात करी, आई हैव 5 to 6 प्लेयर्स, आई विल जस्ट नेम देम, यू हैव टू टेल कि आप उनको अपने क्लब में नेक्स्ट ईयर क्या देख रहे हो, फ्यूचर, जस्ट आई विल से द नेम्स। एक और चीज मैं ऐड कर दूं यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शायद मैंने मिस कर दी, जो अभी तुमने जब बोला तो मुझे ध्यान आया। जावी सेड, एंड ये बारसा का फिलॉसफी भी रहा है, that they have been playing the balls in behind, डिफेंस लाइन के पीछे, वो थ्रू बॉल्स को के यूज से एक्सप्लॉइट करना, ये भी जावी ने एक बहुत अच्छी चीजें अपनाई हैं, दैट दे आर यूटिलाइजिंग द स्पेस इन बिहाइंड। तो वो जो स्पेस का एक्सप्लॉइटेशन होता है ना, बिकॉज जावी यूज्ड टू प्ले इन दैट रोल, तो उसको अच्छे से पता है कि कौन से जगह पे बॉल पास करनी है। दैट्स व्हाट बारसा हैज बीन डूइंग, प्लेइंग इन बिहाइंड द डिफेंस एंड यूजिंग रनर्स टू कैपिटलाइज फ्रॉम दैट। तभी आप देख सकते हो कि वो सिटी वाली वो वाइब आती है जहां पे वो विंग से अटैक करते हैं, देयर इज ऑलवेज अ कट बैक, ऑलवेज अ प्लेयर प्रेजेंट ओवर देयर। तो नॉट सेइंग कि वो सिटी जैसा खेल रहे हैं, बट वो सिस्टम उस हिसाब का हमें जरूर दिख रहा है, वो थर्ड मैन रन इस्तेमाल करना, फ्लैंक्स पे ओवरलोड करना। जावी मतलब रहे हैं अप्रेंटिस एंड ऑब्वियसली, टीचर, सो मे बी उसके अब आपके डीएनए में बन चुका है वो दोनों के वेपन। सो आई विल से द नेम्स, सर्जिनियो डेस्ट, यू सेड in my team next season, yeah. Okay, on the left or on the right, because ये भी confusion है। यही बात मैं अपने पिछले वीडियो में बात कर रहा था कि अगर हम मजरावी या एस्पिलिकेटा को लाते हैं तो हम फिर डेस्ट का क्या करेंगे, why would you want मजरावी when डेस्ट is playing good, but then I thought कि okay, डेस्ट को हम एज अ स्पिनर्जोला बना के लेफ्ट विंग लेफ्ट बैक पे खिला सकते हैं, एंड देन अगर हम क्योंकि एक 35-40 मिलियन का जो से गाया या ग्रिमाल्डो नहीं साइन कर पाए, तो he would be there playing as a backup because Jordi Alba is there to play, and definitely as a left back। यूएस में देखते हैं जब डेस्ट खेलता है,
ही इज वेरी हाँ। डिफेंसिवली सॉलिड ऑन द लेफ्ट. अटैकिंग आई से वो राइट फुटेड ज्यादा है तो ही विल प्ले ऑन द राइट, बट वो डिफेंसिवली लेफ्ट में ज्यादा सॉलिड है. दैट इज द मेन पॉइंट विद दिस. चलो डिपाई अब वापस रिटर्न कर रहा है आफ्टर अ बिग इंजरी. इज ही इन जावीज प्लान्स? कोमेन के लिए तो फर्स्ट नेम था, लेकिन अब क्या है वो? यार इसके बारे में ना मैं कहूंगा कि इट डिपेंड्स ऑन डेम्बेले, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, नॉट मेरा नेक्स्ट बार्सिलोना नेम ही का. डेम्बेले था, आप बता दो. मैं समझ रहा हूँ ना, चलो दोनों को मैं इंक्लूड करके बताता हूँ. फॉर डेम्बेले आई वांट हिम टू स्टे. ठीक या है भाई, उससे फायदा क्या होगा ना कि वी वोंट हैव अनदर प्लेयर कमिंग इन स्पेंडिंग 40 45 50 मिलियन यूरोस या 30 जो भी मिलियन, एनी अमाउंट ऑफ मिलियन यूरो स्पेंड करके हम एक और विंगर लाएंगे एंड विल हैव कि भाई इसको अब इंक्लूड करो टीम में. तो वो एक जो झंझट होती है ना इंक्लूड करने की, उसको सिंक पे लाने की, वो खत्म हो जाएगी बिकॉज डेम्बेले इज ऑलरेडी देयर एंड ही हैज दैट अंडरस्टैंडिंग एंड जावी अंडरस्टैंड्स की ही वांट्स हिम या देयर. तो इफ जावी वांट्स हिम देयर आई वांट हिम देयर. तो दैट्स व्हाई, मतलब जो भी उसने गंदगी की ठीक है, आम ओके फाइन, उसने पैसा ऐसा ये भी जो है वो करना चाहा, बट क्वालिटी इज स्टिल देयर. तो इफ ही कैन कीप डेफिनेटली. दिस गेम इन द गेम, कीप हिज हेड इन द गेम, आई बिलीव कि Dembele to stay. And if Dembele stays, let's cash in on Depay because next year we are going to go for Haaland. So Ansu Fati will return. Yeah. What will Depay do if we are thinking of him as a bench role? Very good, have Depay on the bench. I'm very happy that Depay bench pe. But is That's he good, ready? But is he ready for the bench role? Now, no, he probably won't be. Kyun? Depay is a player on the bench of Barca, on the bench of any team ना. Depay wants to play. And you have Luke De Jong who is improving. मतलब एक perfect जो target man चाहिए होता है from the bench. You have that guy. Yeah. Luke is gonna go back. Okay. Luke का वो खत्म होगा लोन, वो he'll go back. हाँ, Braithwaite is also gonna return. Braithwaite खेला नहीं है अभी भी, जावी केंडर भी उतना नहीं, and he's gonna leave. तो दो प्लेयर्स हमारे जा रहे हैं. If you see कि दो प्लेयर्स जा रहे हैं and एक प्लेयर Depay ही बचेगा हमारे पास बेंच पे एक्स्ट्रा, तो you would say कि यार हमारे पास अटैकिंग थ्रेट खत्म हो रहा है. तो maybe that's Jutla and why Abde. I want Abde in the team. Yes, Jutla के बारे में, Jutla is very much required in the B team as well, but then he can take that step up. And now we'll have to think, would you want to trust Jutla and Abde, or would you want to have a great player that is Depay already there? And Depay अच्छा player है भाई, Depay ऐसा नहीं है, बकवास नहीं है. हाँ, Depay is good. So there, Javi can decide. If you wanna ask me, I wanna, yeah, definitely Jutla and Abde are fine, but those are young. I wanna go for Haaland, and for that we need funds. And if we can cash in on Depay and get Haaland from that money, I won't be disappointed. So personal feeling, चलो ये तो मतलब हो ही नहीं सकता कि बाद से वीडियो कंप्लीट हो जाए. आ रहा है हालैंड अंदर से, आ रहा है आरामखोर आ रहा है. बिकॉज जब तक हम बस नहीं करेंगे, जब तक हम भीग नहीं मांगेंगे, जैसे कि मैड्रिड फैंस मांगते थे किलियन एम्बापे के लिए, अभी तक कह रहे हैं, उधर उसको 200 मिलियन यूरोस दे रहे हैं, इधर कह रहे हैं नहीं प्री एग्रीमेंट हो चुका है. मतलब अबे हो गया होगा, ठीक है. ये जो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है मैड्रिड फैंस का, ये जो उनको एक नेक्स्ट लेवल का एक कॉन्फिडेंस देता नहीं यार, एम्बापे तो अपना प्लेयर है. तो दैट्स हाउ हालैंड के लिए भी वी वांट टू शो कि वी वांट हिम. इफ वी वोंट शो दैट इंटरेस्ट, बात उस तक नहीं पहुंचेगी कि बारसा भी चाहता. कैसे पहुंचता है, प्लेयर्स को कैसे रियलाइज होता है कि अब दे आर वांटेड बाय अ सर्टेन क्लब. ये ठीक है, बुकीज लीक करते हैं, फैंस की वॉइस होती है, एआई सिस्टम होता है व्हिच मेक्स देम रिलेटेड, बहुत सारी चीजें होती हैं इन बिहाइंड जो क्लब्स तक पहुंचती है आवाज की. ओके ये बंदा, अब फ्लोरियन विर्ट्ज इज काइंड ऑफ अ गाय, लिवरपूल इज इंटरेस्टेड इन, कुछ और टीमें आर इंटरेस्टेड. व्हाई दे आर इंटरेस्टेड? बिकॉज़ एक बज ऑलरेडी क्रिएटेड है कि नहीं, वी वांट टू सी हिम हियर. डिक्लन राइस टू यूनाइटेड क्यों हो रहा है? ऑब्वियसली तो इट फिट्स द सिस्टम एंड एवरीथिंग वाली बात आती है, बट देन बज होनी चाहिए हरामखोर. एंड दो नेम और पीके. चलो पीके का बता दो. यू सेड दैट कि एक और साल रुक सकता है पीके, अब नो रिटायरमेंट, क्योंकि वो कंसीडर हो रहा था पहले. हाँ, बट मुझे पता था कि वो नहीं करेगा रिटायर, उसको भी खेलना है यार, उसको खेलना, एक साल और खेलेगा. एंड एक चीज जो बारसा फैंस में कंप्लीटली कह सकता हूँ 50-50 डिवाइडेड है, टर स्टेगन. मैं जान रहा हूँ. या अच्छा, तुमने उसका नाम नहीं लिया यार. आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज थिंकिंग कि बुस्केट्स का नाम भी आएगा, बट देन चलो अच्छी बात है. तो अभी हम एक डिटेल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपका इतना वो नहीं करना सकता कि प्रॉपर वीडियो निकाल दूं बुस्केट्स का. टर स्टेगन है यार, वो बेटर है, मतलब बुस्केट्स से बेटर है. फिर भी टर स्टेगन का पूछना इस पे, या आई नो कि वी आर डिवाइडेड, आई नो कि बहुत फैन बेस है, कहते हैं एमिलियानो मार्टिनेज ला लो. अबे हलवा है वो उसके अग्रवाल की शॉप पे मिल रहा है. और एक तो उसने कॉन्ट्रैक्ट में नया साइन कर लिया, वो तो नहीं आएगा. हाँ, नहीं डेफिनेटली आएगा. फिर लोग कहते हैं रैम्सडेल ला लो, ओनाना ला लो. भाई मक्खन थोड़े है वो, ऐसे इतने इजी नहीं है. रैम्सडेल शेफील्ड से 35 में गया है, आर्सेनल से 70 में आएगा. कहां से लाओगे 70? मेरी जेब खाली है. तो लाइक नहीं, फॉर मी एक ऑप्शन आपको देता हूं. ठीक है, हाँ, मे बी सबने ना दिया हो, डीन एंडरसन.
दिया है मुझे डीन हेंडरसन का। काफी लोगों ने, यूनाइटेड फैंस है मेरे चैनल पे कुछ, उन्होंने ही दिया है कि जी भाई डीन हेंडरसन इज गुड विद द बॉल एंड ही कैन प्ले वेल, डिफेंड, मतलब गोलकीपिंग अच्छी कर सकता है, कैन डू दैट एंड ही इज आल्सो लुकिंग फॉर अ मूव आउट बिकॉज़ ही रियलाइजेस कि उसको फर्स्ट टीम में खेलना है। वुड यू वांट टू हैव डीन हेंडरसन ओवर देयर? देन आई थिंक अबाउट द इंग्लिश गोलकीपर्स एंड ऑल कमिंग फ्रॉम दैट लीग हु हैव सक्सेस over here. फिर I'm like, okay, should we go for him and should we say tata bye bye to Ter Stegen? Because when you see him, साफ दिखता है कि उसकी capabilities drop हुई हैं, saving near pole, quick drop करना, he's not at his best when he's diving, वो एंड दिस इज reactionary द saves बेस्ट टाइम टू नहीं कैश है। ऑन हिम। आप 50 मिलियन इस टाइम पे ले सकते हो, अगले सीजन नहीं मिलेगा किसी से भी। But now thinking about that, क्या बारसा उसको एज अ प्रायोरिटी ले रही है? तुमने ये क्वेश्चन मेरे पे बेस करके पूछा, अंडरस्टैंड। क्या बारसा इसको प्रायोरिटी में ले रही है कि हमें टर स्टेगन को भी डील करना है? देखो उनकी स्काउटिंग एंड उनकी ये सब ट्रांसफर पे वर्क करने की एक टीम है एंड दे आर फोकस्ड ऑन वर्किंग एट वन साइनिंग एट अ टाइम। सो वो एक करे, दो करे, तीन करे एंड देन टर स्टेगन तक आते आते दे गेट टायर्ड और द टाइम इज गॉन एंड दे कैन नॉट फाइंड द राइट रिप्लेसमेंट। सो शुड दैट बी लेवल वन प्रायोरिटी फॉर बारसा टू एक्सेस? नहीं, मुझे लगता नहीं है। Still you could do with Ter Stegen, he still got it. अगर 2-3 साल डेहिया खराब खेलने के बाद he can regain his form like that. So still until this season I want to see out Ter Stegen. मैं नहीं अगेंस्ट हूं उसके कि उसको हटा दो या रख लो, प्लीज। I'm not saying that. All I'm saying is कि जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं, because there are much bigger fishes to fry right now. Defense, left back, right back, mid attack, जो भी है। टर हैज बीन अ गाय, वो अपना बंदा रहा है। ही हैज बेल्ड अस प्लेंटी ऑफ टाइम्स, मुझे अभी भी उसके फैंटास्टिक सेव्स याद है, आंख बंद करता हूं तो ऐसे सेव्स दिखते हैं उसके। बट द डिक्लाइन दैट यू हैव सीन इज ह्यूमंगस, बट देन अगेन यू कैन लिंक इट टू द फेलिंग डिफेंस बिकॉज ऑफ व्हिच वी हैव कंसीडर्ड दोस गोल्स। बट राइट नाउ यू वुड से कि यार जो गोल्स हम खा रहे हैं आजकल तो वो बेसिकली एरर्स प्रोन है, डिस्ट्रीब्यूशन खराब हुआ उसका। बट ऑल ऑफ दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द कॉन्फिडेंस ऑफ द प्लेयर। इफ ही फील कॉन्फिडेंट, इफ ही फील वांटेड, बिकॉज वो बैठता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे वो इंटरव्यूअर रिपोर्टर उससे अजीब अजीब क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम, एंड ही इज लाइक भाई मैं अपना 100% दे रहा हूं। सो शो सम ट्रस्ट इन दैट गाय। ऑब्वियसली ही हैज लेट यू डाउन, गोल्स खाए हैं हमने गंदे गंदे। फॉर दिस रिमेनिंग 4 months आई एम गोना थिंक ऑन हिम, आई एम गोना सी कि कैसा जाता है उसका सीजन, देन फिर विल मेक अ डिसीजन। दोबारा हम फिर बात करेंगे ना, विल कैच अप ऑन दैट कि क्या हुआ। मे बी उस बाकी कीपर्स की अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। Absolutely. And यहाँ पे डीन हेंडरसन is one guy that is available. And तो maybe even Kepa, मतलब good with the ball, I'll tell you, error prone वो 2 साल पहले था। Now he is improving himself. Penalties मत देना बस। Until unless हाँ penalty. बस penalties नहीं देनी, but he is a good choice. And उनाई सीमोन तो फिर आप लोग का वही है ना, मतलब वो तो पुराना सा ही है वो तो। चलो अब I'll not ask you about the transfers, अब वो आप अपनी वीडियोस में बहुत बारी कवर कर चुके हो, क्रिश्चियनसन, कैसी, एवरीवन। थोड़ा सा फ्यूचर जाते हैं। एक आ रहा है एल क्लासिको, क्या अब प्रॉपर एल क्लासिको मैच हम देख सकते हैं? मतलब यार हाँ, the way we used to love the एल क्लासिको, जो हमने सबने देखा प्राइम। नहीं, still it won't have that charm like वो मेसी रोनाल्डो वाली वो charm नहीं, but वो नहीं आएगा। but that fight, that vigor, that intensity from both the clubs, because अभी जब एल क्लासिको हुए तो एक one team has been dominant and they have only won the games, but इस बार चीजें बदल रही हैं। इस बार अलग है थोड़ा सा माहौल। इस बार बार्सिलोना भी मूड में है and they are feeling it, they are sniffing it, and probably पिछले एल क्लासिको में we would have done the right job, but defensively हम खराब खेले and Madrid ने counter attacking, they did a very good job। कार्लो ने बात बोली भी कि हम जा ही रहे थे सिट बैक करने and काउंटर पे हिट करने, and they did that, they won against us, they scored 3 goals जिसमें कि डेम्बेले ने बॉल लूज की थी and हमने गोल खाया था, हग्गू साला। बट लेट्स होप कि हम वो एरर्स ना करें। मैड्रिड वाले गेम के लिए हम फेयरली कॉन्फिडेंट, पता नहीं क्यों काफी टाइम बाद एक ऐसा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ रहा है कि ये गेम कुड स्विंग इन एनी वे। अभी भी स्टिल आई एम नॉट सेइंग कि हम मैड्रिड को धो देंगे और व्हाटएवर। मैड्रिड ने ज्यादा लॉन्जिटिविटी तक अच्छा खेला है। वी हैव जस्ट स्टार्टेड टू डू इट। क्यों आपसे? बिकॉज़ इस टाइम पे रियल का भी थोड़ा सा, आई विल नॉट से वो उस प्राइम फॉर्म में है, बिकॉज़ वो सीजन स्टार्ट जब विनीशियस के बेंजेमा वर फायरिंग, वो प्राइम फॉर्म थी। अब वो भी थोड़ा डिप कर रहे हैं एंड एक यूसीएल का जो नॉकआउट प्रेशर है वो मैनेजर पे है, हमेशा रहता है। वो मैड्रिड के ये रिचुअल है। मैड्रिड का कोई तुम सीजन उठा के देख लो, आइदर ऑफ द टूर्नामेंट दे हैव डन बेटर। ऐसा नहीं रहा है कि वो सब कुछ साथ पे लेके चले। एंड बार्सिलोना इज वन ऑफ द फ्यू टीम जो सारे टूर्नामेंट को, इवन कोपा डेल रे, इसीलिए हम कोपा डेल रे को भी उसी लेवल से सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज हमको पता है कि जब आप 3-4 टूर्नामेंट में एक साथ जा रहे हो तो व्हाट इज द लेवल ऑफ फिटनेस एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट इज रिक्वायर्ड टू कम्पीट इन ऑल ऑफ देम टुगेदर। हम ये नहीं कहते कि नहीं इस साल हम ला लीगा अच्छा खेलेंगे, हराम को कोपा डेल रे बाहर में जाए या चैंपियंस लीग बाहर में जाए, नहीं।
मैड्रिड ऑब्वियसली ये नहीं करती है, बट देन यू सी बाय द गेम दे शो इन दोस गेम्स, दिख जाता है कि ओके ठीक है, इनका फोकस किधर रहा है। एंड ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑब्वियसली है, ये मैड्रिड की फिलोसफी ऐसे रही है, बट फॉर बार्सा इट हैज बीन डिफरेंट। तो राइट नाउ फीलिंग, समझ रहे हो तुम, इट्स मच मच बेटर एंड मैड्रिड थोड़ा डिप में, बट देन अगेन यार मैड्रिड को मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, वो एक हरामखोर टीम है, उनको मैं कम रेट नहीं करूंगा। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द मैनेजर ओवर देयर एंड फॉर द प्लेयर्स ओवर देयर, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड हैंड पिक करके मैं उनमें से एक दो प्लेयर्स है जिनको मैं अपनी टीम में लाना चाहूंगा अभी। बट हैविंग सेड दैट, विस्कल बार्सा ऑब्वियसली हरामखोर, वो जो मैच होगा वी गोना डू सो गुड इन दैट, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वी गोना डू बेटर देन व्हाट वी हैव डन बिफोर। एंड जस्ट सेइंग कि अब रियल का आपने बोला कि यू स्टिल बिलीव इन कार्लो एंचेलोटी, मे बी अब इतने रियल फैंस भी नहीं कर रहे हैं, हमने यश की वीडियो देखी है, बाकी रियल फैंस की भी देखी, मे बी इवन दिव्यांश, लेकिन डू यू फील वो पीएसजी वाला कमबैक आ रहा है अब? क्या कमबैक आ रहा है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये लास्ट डे ऑफ चैंपियंस लीग तक मैं इसका आंसर करना चाहूंगा, बिकॉज ये वर्डिक्ट मैं निकालना नहीं चाहता अंटिल आई हैव सीन देम प्ले इन द रिमेनिंग गेम्स। उससे आपको एक टीम का ड्राइव दिख जाती है, जैसे कि एथलेटिको मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले गेम में हुआ था। आई गिव माय प्रेडिक्शन एट द वेरी लास्ट डे एंड प्रोबब्ली कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सिमिलर रहा गेम स्टाइल। इफ अभी आई हैव टू से the form that PSG has shown after that game, जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा खेला था मैड्रिड के अगेंस्ट, एंड देन उसके बाद से वो हारे, एंड देन फिर नांतेस वाला जो भाई ब्लो था उनका। बट मैड्रिड को भी तुम देखो अगेन, उसके बाद स्पेनियोल सॉरी विलरियल से खेला, एंड देन अभी पिछले मैचेस में खेले, दे हैव बीन ऑल राइट। इस मैच में स्टिल आई वुड से कि थोड़ा सा पलड़ा होम पे बर्नाबाउ के होने से मैड्रिड का है, कि एक एज है, 51-49 ही होगा, बट देन वी लुक एट द प्लेयर्स दैट दे आर मिसिंग। कैसेमेरो वुड बी अ ह्यूज मिस ओवर देयर, एंड अलाबा का भी डाउट है, एंड एक दो और प्लेयर है, मेंडी का भी डाउट है, पता नहीं कुछ हाँ मेंडी इज आउट राइट, हाँ तो कैसेमेरो मेंडी, तो वही है ना, प्लेयर्स इंपॉर्टेंट उनके आउट है। एंड भाई टालो की सबसे बड़ी वीकनेस है, यही रहा है, यही चल रहा है। वो रोटेशन वैसे नहीं किया है कि ही हैज अ बी टीम और बेंच प्लेयर्स जो कि वो उसी लेवल पे टीम में आके सेम परफॉर्मेंस दे। सो इट्स आइदर दिस और इट्स दिस, तो इफ यू डोंट हैव दिस वाले प्लेयर्स तो यू वोंट बी एबल टू डू दिस, एंड दिस इज रिक्वायर्ड अगेंस्ट पीएसजी। अगर आप ये एवरेज लेके जाते हो एंड यू सिट एंड डिफेंड दैट यू ट्राई टू डू एट द होम, डिड वर्क एट एन एक्सटेंट, बट वो तो पूर फिनिशिंग थी फ्रॉम पीएसजी दैट मेड देम ड्रॉ दैट गेम, अल्टीमेटली वन इट टुवर्ड्स द एंड। बट ये गेम किधर भी स्विंग कर सकता है। आई नो कि पीएसजी पे भी मेसी, एम्बापे, नेमार इज आल्सो नाउ बैक। आई एम स्वेटिंग ऑन द फिटनेस ऑफ वराटी, बट आई होप उस पॉइंट ऑफ टाइम तक वराटी वुड बी बैक अगेन। एंड यार अगेन लाइक आई सेड 51-49 मैड्रिड, तो फुटबॉल सरप्राइज कर सकता है। आई वुड बी हैप्पी अगर पीएसजी जीते, मेरा मैड्रिड से कोई ऐसा लेना देना नहीं है, बट गिवन द फॉर्म बीइंग वेरी डायरेक्ट एंड न्यूट्रल, दैट्स व्हाट आई से, पीएसजी 49 मैड्रिड 51 राइट नाउ आज इस सेकंड, बिकॉज़ हमारे व्यूअर्स तो पकड़ते हैं ना, जो वो पकड़ के फिर उस दिन याद दिलाएंगे तुमने तो ये कहा था, वहां मारेंगे, पट्टे मारेंगे यार, हराम को कैसे कह दिया तूने, ये ले निशान भाई आपने तो कहा था 2-1 जीतेगी, आप कैसे प्रेडिक्शन देते हो? अरे नहीं हूं मैं प्रेडिक्टर यार, बाबा ज्योतिषी नहीं है ना, आना चाहिए, फ्यूचर से आना चाहिए। But obviously I'll end the video right now. Thank you so much Ishan bhai, lovely talking to you. मतलब obviously listening to you has been a great pleasure always, and in case you are living under the rock and you don't know who Ishan bhai is, go check out Talk Football HD, link तुम्हें title में मिलेगा, and do not forget to subscribe him. Thank you Ishan bhai. थैंक यू यार, बहुत मजा आया बात करके। आई वाज होपिंग कि एक फन चैट हो, बिकॉज ऑफ काफी कुछ दिमाग में चल रहा होता है, बट देन इट वाज वेरी प्लीजिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर, इट वाज वेरी एंटरटेनिंग। फिर से देन अगेन वी हैव दिस कन्वर्सेशन अगेन सून, एंड गाइस जो भी देख रहा है लाइक दबा के ठोको यार, एंड सब्सक्राइब टू चैनल एज वेल। थैंक यू यार फॉर हैविंग मी, पीस आउट। थैंक यू।